बिना पैसे के बिजनेस बनाना सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये बिजनेस मॉडल एक ऐसा तरकीब है जो आप किसी भी सामान के बिजनेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप समाज में बहुत लोगों को देखते होंगे जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं। वही समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पोस्ट पे हैं, या उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, या सोच रहे हैं करने को नहीं कर पा रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा है कि वो अपने सपनों को हकीकत में बनाने के लिए बहुत प्रयास किए और वो सोचे और किए। मुझे उम्मीद है कि 80% मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कहीं न कहीं ये जो तरकीब है इसके बारे में सोचते नहीं होंगे कि ऐसा भी कुछ करके बिना पैसे के हम बिजनेस बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आलू आलू एक ऐसा हमारा फूड आइटम है जो इंडिया के कोने-कोने में यूज़ किया जाता है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर कोई किसी न किसी रूप में आलू का यूज़ करते हैं। आप साउथ में चल जाइए तो डोसा में यूज़ होगा, महाराष्ट्र साइड चल जाइए तो वड़ा पाव में यूज़ होंगे। तो मतलब कहने का मतलब है एक ऐसा सब्जी जिसकी मांग सालों भर एक जैसी रहती है। अगर हम इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो आपको जैसे पता है कि उत्तर प्रदेश के जैसे कानपुर, कन्नौज, इस फर्रुखाबाद इस इलाका में आलू का पैदावार बहुत होता है और इसका अगर सही से रख-रखाव नहीं किया जाए तो ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इस एरिया में जब आप जाइएगा तो कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है ताकि सालों भर इसका यूज़ किया जा सके, ये बहुत लंबा चेन है और बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज मिलेंगे आपको। यहाँ के किसान जो आलू की खेती करते हैं, ये कोल्ड स्टोरेज के मालिक से बात करके अपना सामान उसी में रखते हैं और जैसा ज़रूरत पड़ता है, व्यापारी यहाँ से खरीदते हैं और अपने जाके अपने रिटेलर को वहाँ से जाके बेचते हैं। तो मैं इसी क्रम में एक बात करना चाह रहा हूँ कि जो व्यापारी होता है, वो अगर साउथ का मान लीजिए बैंगलोर, चेन्नई यहाँ के व्यापारी है, वो 1 बार आए या 2 बार आए, लेकिन उनको ज़रूरत पड़ता है सालों भर। तो उनको एक ऐसा विश्वासी आदमी की ज़रूरत पड़ता है, जो कि बाज़ार मूल्य और सही क्वालिटी का आलू, ये दोनों को सही सलामत उसके होम टाउन तक, सिटी तक पहुँचा सके। तो इसी क्रम में जो बिचौलिया बोलिए या कमीशन एजेंट बोलिए, इसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप बोलिएगा कैसे करना है, क्या करना है, ये सब बताऊँगा। पहले इसकी रूपरेखा समझ लीजिए। तो देखिए ये जो चेन है इसमें 3 तरह के लोग रहते हैं। पहला कोल्ड स्टोरेज के लोग और किसान भाई जिनका सामान रखे रहता है। दूसरा बिचौलिया या कमीशन एजेंट। तीसरा व्यापारी जो वहाँ से खरीदते हैं। ये जो तीनों हैं इसी के इर्द-गिर्द ही सारा आलू का जो सप्लाई डिमांड है ये सारा घूमते रहता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कमीशन एजेंट, क्योंकि अगर आप चाहिएगा, सोचेंगे कि आलू खरीद लें और जाके चेन्नई में बेच दें। तो होता क्या है, सपोज़ कि आपने कानपुर से उठाया आलू ₹10 केजी और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारा कुछ लगा के अगर ₹12 केजी आप चेन्नई लेके या बैंगलोर लेके गए। अचानक किसी वजह से वहाँ का मार्केट अगर डाउन होता है और वो भाव ₹11 हो जाता है, तो ये आपका लॉस है। लेकिन अगर आप एजेंट बनते हैं, तो फ़ायदा क्या होता है कि अब लाभ हो या हानि हो, ये व्यापारी का होता है। आपको जो कमीशन है, वो आराम से मिल जाता है, बिना किसी लाग लपेट के। और ये कमीशन कम नहीं होता है, ये 1%, 1.5%, बहुत ज़्यादा हुआ तो 2%। ये चूँकि वॉल्यूम में काम होता है, इसलिए 1 डेढ़ % भी बहुत मायने रखता है। अब सबसे बड़ी बात है कि एजेंट कैसे बने? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो
आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जहाँ पे रहते हैं, सपोज़ आप अगर जहाँ आलू आलू की खेती होती है उसके आस-पास अगर कहीं रहते हैं, तो वहाँ कोल्ड स्टोरेज पे जाइए। जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं, ठीक है? उनसे थोड़ा जान-पहचान करिए, चूँकि वहाँ बहुत सारा है, तो आप सब जगह जाइए। आप बोलिए कि कोल्ड स्टोरेज का मालिक आपसे जान-पहचान क्यों करेंगे और आपके थ्रू व्यापार क्यों करेंगे? तो किसान जनरली वही कोल्ड स्टोरेज को प्रेफ़र करते हैं अपना सामान रखने को, जो कोल्ड स्टोरेज का मालिक उनके सामान को अच्छी कीमत पर और सही सही समय पर निकाल दे। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज का मालिक हमेशा उन लोगों को खोजते हैं, जो उनका सामान अच्छे मूल्य पे और रेगुलर बेच सके। इसके लिए जो हमारे एजेंट जो होंगे, तो उनके साथ उनका संबंध रखना उनकी मजबूरी और ज़रूरत होगी। और आपको क्या करना होगा कि एक गुडविल बनाना है। ये समय थोड़ा लगेगा, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा दौड़-धूप करना पड़ेगा। इवन कि आपको वो शहर भी जाना पड़ेगा, जहाँ पर वहाँ का आलू सप्लाई ज़्यादा होता है। और वहाँ जाकर उन मंडियों में जाके आपको बात करना होगा, जो व्यापारी हैं, जो कंटिन्यू वहाँ के टच में रहते हैं, और उनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपको जो आलू यहाँ डिलीवर होगा, आपके गोदाम तक पहुँचेगा, वो आलू अच्छी क्वालिटी का होगा, वो बाज़ार मूल्य के अकॉर्डिंग होगा। व्यापारी भी चाहेंगे कि एक ऐसा आदमी जो उनके बिहाफ़ में उस कोल्ड स्टोरेज से उनके शहर तक सही कीमत पे पहुँचा दे। एक जब ये गुडविल बनता है तो ये रिलेशन बहुत लंबा चलता है और आपको बहुत सारा शहर में फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई एक शहर को फ़ोकस करें, सपोज़ आप बैंगलोर, चूँकि ये एक तरह से कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं, तो आलू की खपत ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़्यादा है। अगर यहाँ के कुछ व्यापारी को आप अपने कॉन्टैक्ट्स में ले लेंगे, तो इनके साथ आपका एक अच्छा बिज़नेस हो जाएगा। और स अगर आप इनसे 2-3 जो डील होगा, वो बाज़ार के हिसाब से आप करते हैं, तो ये लंबा रिलेशन होगा। साथ ही साथ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उस शहर के मैक्सिमम व्यापारी एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं और उनको ये पता करने में दिक्कत भी नहीं होगी, कौन-सा एक अच्छा बंदा है, जो उस शहर से आलू की डिलीवरी यहाँ पे कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे कि धनिया हुआ, लाल मिर्च हुआ, ठीक है, हल्दी हो गया, ये सारा चीज़ जैसे महाराष्ट्र से दुबई, मिडल ईस्ट में जाते हैं। वहाँ जाने में बहुत सारा खर्चा होता है और समय भी लगता है। तो वहाँ पर जो सामान जाने में जो 20 दिन, 25 दिन भी समय लग जाता है। इस बीच एक तो रेट का दिक्कत रहता है, साथ ही साथ जो सामान की गुणवत्ता है, इसमें जो प्रॉब्लम आती है, ये सारा आपका जो व्यापारी है, उस पे चला जाता है। इसलिए ये मेरे हिसाब से बेटर है कि व्यापारी ना बनकर आप अगर एजेंट का रूप में काम करते हैं, तो इन बाज़ार की ये जो उतार-चढ़ाव है, ये सभी से पार पाके आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और एक जब आपका गुडविल बन जाएगा, तो आप किसान के साथ, कोल्ड स्टोरेज के साथ एक अच्छा सामंजस्य बना के ये बिज़नेस को आगे कर सकते हैं। अगर आप एक किसान भाई हैं, तो आपके लिए करना और भी आसान होगा, क्योंकि आपको वो 1 से 2% वाला जो कमीशन है, वो कहीं न कहीं बच जाएगा। और अगर ये कमीशन आपको बिज़नेसमैन की तरफ से मिलता है, तो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा मुनाफ़ा मिलेगा, क्योंकि जो व्यापारी हैं, वो पैसा या तो कोल्ड स्टोरेज के मालिक उसके अकाउंट में डालते हैं या किसान भाई के अकाउंट में डालते हैं। तो वहाँ से आपको या तो कमीशन एजेंट को पैसा देना होगा, अगर आप डायरेक्ट डील करते हैं, तो वो पैसा भी आपका बच जाएगा। तो ये तो एक तरकीब है, जैसे कि मैं आलू के बारे में बताया हूँ, ऐसा ही बहुत सारा सब्ज़ी के बारे में आप कर सकते हैं। लेकिन आलू मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लगभग हर जगह खाए जाने वाला और यूज़ होने वाला सब्ज़ी है, जो कि किसी न किसी रूप में हम लोग अपने दिनचर्या में यूज़ करते हैं। आप भी ऐसा करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कड़ी में
मैं मुझसे कुछ छूट गई है, कुछ बातें जो मुझे बतानी चाहिए तो वो नहीं है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ ऐसी बातें जो कि और इसमें जोड़ सकते हैं, उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं इस पे आगे भी वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।